शरीर के किसी भी हिस्से में नसों की कमजोरी की समस्या पैदा हो सकती है। यह समस्या सिर के अंदर स्थित मस्तिष्क की बारीक नसों से लेकर कमर के निचले हिस्से में मौजूद रीढ़ की हड्डी के पास की नसों तक और हाथ पैरों की नसों में भी पाई जा सकती है। यदि आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो जब शरीर में वात दोष का संतुलन बिगड़ जाता है और इसका स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है तो यह हमारी हड्डियों, जोड़ों और नसों पर सीधा असर डालता है। अधिक वात दोष के कारण जोड़ों में अत्यधिक दर्द, गठिया, हड्डियों में सूजन और हड्डियों का आकार असामान्य हो जाना जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पैरों की बनावट पर भी इसका असर पड़ सकता है और जब पैरों की बनावट में विकृति आती है तो नसों पर अतिरिक्त दबाव पड़ने लगता है, जिससे उस क्षेत्र में रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। धीरे धीरे नसों की कमजोरी के कारण शरीर में अन्य कई समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। अवसाद, चिंता और नींद से संबंधित दिक्कतें भी नसों की कमजोरी से जुड़ी हो सकती हैं। जब शरीर में वायु या गैस की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तो यह हृदय पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, जिससे हृदय रोगों और हृदयाघात का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा रक्त शर्करा के स्तर में असंतुलन, माइग्रेन अर्थात सिर के किसी एक हिस्से में तीव्र दर्द, गर्दन की नसों में जकड़न और चक्कर आने जैसी समस्याएं भी नसों की कमजोरी के कारण धीरे धीरे उभर सकती हैं। इस प्रकार देखा जाए तो सिर्फ नसों की कमजोरी के कारण शरीर में कई अन्य बीमारियां जन्म ले सकती हैं और ये सभी मिलकर शरीर को धीरे धीरे कमजोर बना सकती हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी नसों को मजबूत और स्वस्थ बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि नसों की कमजोरी से उत्पन्न अन्य समस्याओं से बचा जा सके और शरीर को असमय कमजोर होने से रोका जा सके। अक्सर लोग यह जानना चाहते हैं कि नसों की समस्या वास्तव में क्या होती है, यह क्यों होती है और इसका सही उपचार क्या है। कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि यदि नसें कमजोर हो जाएं, दब जाएं या उनमें असहनीय दर्द होने लगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी कारण आज इस वीडियो में हम आपको 2 सरल, घरेलू और पूर्णतः आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे, जिनका केवल 15 दिनों तक नियमित रूप से उपयोग करने पर शरीर में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देगा और नसों की कमजोरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं में राहत मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है क्योंकि इसमें दी गई हर जानकारी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी जानकारी से भरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे शरीर में उपस्थित प्रत्येक अंग का अपने स्थान पर सही ढंग से कार्य करना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकता है। यदि शरीर के किसी भी अंग में कमजोरी आ जाए या उसकी कार्यक्षमता कम हो जाए तो इसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। विशेष रूप से जब बात नसों की हो तो इनकी कमजोरी का असर सिर से लेकर पैरों तक देखा जा सकता है। नसों की कमजोरी के कारण रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन का संचार दोनों ही बाधित होने लगते हैं और यही कारण है कि धीरे धीरे शरीर में विभिन्न प्रकार की गंभीर बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। नसों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से न होने की स्थिति में हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े, गुर्दे और आंतें सभी प्रभावित हो सकते हैं। नसें ही हमारे शरीर में रक्त और आवश्यक पोषक तत्वों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं और यदि ये कमजोर हो जाएं तो संपूर्ण शरीर कष्ट में आ सकता है। यदि नसों की बीमारी लंबे समय तक बनी रहे तो यह गंभीर रूप धारण कर सकती है और जान का भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। जब नसें कमजोर हो जाती हैं तो उनमें दर्द महसूस होने लगता है, जिसे चिकित्सा जगत में नर्व पेन कहा जाता है। नसों की कमजोरी के कारण हाथ पैरों में सुन्नपन, रक्त संचार सही से न होने के कारण बार बार चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अचानक पसीना आना, रक्तचाप का बढ़ जाना, अपच और गैस की समस्या जैसी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। नसों की कमजोरी का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर भी पड़ सकता है, जिससे स्मरण शक्ति कमजोर हो सकती है, सोचने समझने की क्षमता घट सकती है, रात में नींद न आना और हाथ पैरों में बार बार झंझनाहट होना जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं।
कभी कभी थोड़ी देर के लिए हाथ पैर सुन्न भी हो सकते हैं। यदि घुटनों की नसों में रक्त का प्रवाह सही से न हो तो वहां से चरमराहट की आवाज भी सुनाई दे सकती है, जो आम तौर पर कैल्शियम की कमी के कारण होती है। घुटनों में तेज दर्द, चलते समय सांस फूलना, पैरों में हल्का हल्का दर्द महसूस होना, ये सभी नसों की कमजोरी के संकेत हो सकते हैं। नसों की कमजोरी से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए सबसे आवश्यक है कि हम अपने आहार का विशेष रूप से ध्यान रखें। संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन का सेवन करें, सही समय पर सोने की आदत डालें, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नियमित रूप से हल्का व्यायाम, योग और प्राणायाम करें, जिससे नसों की कमजोरी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर के किसी हिस्से की नस दब जाए या उसमें अत्यधिक दर्द होने लगे, तो उस स्थान को बार बार छूने, दबाने या मरोड़ने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उस हिस्से में सूजन बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेकर उस स्थान पर हल्के हाथों से ठंडी बर्फ की सिकाई करना या हल्के गुनगुने पानी की पट्टी रखना सबसे अच्छा उपाय हो सकता है, जिससे सूजन कम हो सकती है और नसों को राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अपने शरीर को पूरी तरह लचीला और स्फूर्तिवान बनाए रखने के लिए प्रतिदिन हल्के फुल्के योगासन और प्राणायाम करने की आदत डालनी चाहिए। यह आदत हमारे शरीर की नसों को मजबूत करने में सहायक होती है और रक्त संचार को भी सुचारू रूप से बनाए रखती है। प्रतिदिन प्रातःकाल कुछ देर तक धीमी गति से टहलना, यानी सुबह की हल्की सैर करना, नसों के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसी तरह प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से नसों की कमजोरी को दूर करने में सहायता मिलती है, जिससे शरीर में रक्त प्रवाह भी धीरे धीरे बेहतर होने लगता है। अब हम एक ऐसे घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे जिसे घर पर ही आसानी से तैयार किया जा सकता है और नियमित रूप से सेवन करने पर नसों से जुड़ी समस्याओं से शीघ्र राहत मिल सकती है। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ भगोने में 1 गिलास स्वच्छ पानी लें। अब इसमें 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया डालें। इसके बाद 2 छोटी इलायची को हल्का सा कूटकर इस पानी में मिला दें। फिर इसमें 2 फूल वाली लौंग डालें, क्योंकि यह विशेष रूप से औषधीय गुणों से भरपूर होती है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर रखकर अच्छे से पकने दें। इसे लगभग 8 से 10 मिनट तक उबालें, ताकि इन सभी तत्वों के औषधीय गुण पूरी तरह से पानी में मिल जाएं। जब पानी उबलकर आधे से भी कम रह जाए, तब गैस को बंद कर दें और इसे कुछ समय के लिए ठंडा होने दें। जब पानी हल्का गुनगुना हो जाए, तो इसमें पेड़ से निकला हुआ एक छोटा टुकड़ा प्राकृतिक गोंद डालें और इस पेय को सुबह खाली पेट पिएं। यह देसी उपाय नसों की परेशानियों को दूर करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है। यह न केवल रक्त संचार को सुधारने में मदद करता है, बल्कि शरीर की गहरी सफाई करने में भी सहायता करता है। विशेष रूप से किडनी की गंदगी को बाहर निकालने में सहायक होता है। जिन लोगों की नसों में किसी कारणवश सिकुड़न या अवरोध आ जाता है, उनके लिए यह मिश्रण बेहद कारगर साबित होता है। यह विशेष रूप से डायबिटीज और थायराइड जैसी समस्याओं में भी लाभकारी माना जाता है। इसे कम से कम 1 महीने तक नियमित रूप से सेवन करें। यदि आपको मधुमेह की समस्या नहीं है, तो आप इसमें आधा चम्मच शुद्ध शहद भी मिला सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाएगा और रक्त संचार भी सुचारू रूप से होने लगेगा। जिन लोगों के हाथ पैर बार बार सुन्न हो जाते हैं या नसों में झनझनाहट महसूस होती है, उनके लिए भी यह नुस्खा अत्यधिक लाभकारी होता है। यदि कभी इस काढ़े के सेवन से शरीर में अधिक गर्मी महसूस हो, तो इसमें 1 चम्मच सौंफ डाल सकते हैं, जिससे इसका प्रभाव संतुलित हो जाएगा और पेट से संबंधित समस्याएं जैसे एसिडिटी और जलन नहीं होगी। अब हम एक और प्राचीन आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में जानेंगे, जिसे कम से कम 15 दिनों तक और अधिकतम 30 से 45 दिनों तक अपनाने से ही संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक साफ भगोने में 1 गिलास स्वच्छ पानी गर्म करें। अब इसमें लगभग 2 इंच का गोल दालचीनी का टुकड़ा डालें। यदि आपके पास दालचीनी का पाउडर उपलब्ध है, तो 1/4 चम्मच डाल सकते हैं। फिर इसमें 1 बड़ी इलायची यानी काली इलायची को कूट कर डालें और 2 फूल वाली लौंग भी मिलाएं।
इस मिश्रण को भी 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें ताकि इसमें मौजूद सभी औषधीय तत्व पानी में अच्छे से मिल जाएं। जब यह पानी उबलकर आधा रह जाए तो गैस बंद कर दें और इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें। जब यह गुनगुना हो जाए तो इसमें आधा चम्मच पुराना काला गुड़ डालें। ध्यान रहे कि इसमें ताज़ा गुड़ न डालें बल्कि केवल पुराना गुड़ ही उपयोग करें, क्योंकि इसमें अधिक औषधीय गुण होते हैं। इस विशेष औषधीय पेय का सेवन प्रतिदिन रात को सोने से पहले करना चाहिए। यदि इसे नियमित रूप से पिया जाए तो रक्त संचार इतना बेहतर हो जाता है कि हृदय की नसों में जमी हुई गंदगी धीरे धीरे साफ होने लगती है और रक्त प्रवाह में किसी भी प्रकार की बाधा समाप्त हो जाती है। यह शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है, जिससे हड्डियों की कमजोरी, जोड़ों का दर्द, टांगों और पसलियों में होने वाला दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके साथ ही नसों की कमजोरी से उत्पन्न अन्य समस्याओं में भी काफी राहत मिलती है। यदि किसी को बार बार सर्दी जुकाम, बलगम, सांस लेने में कठिनाई या रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं, तो यह काढ़ा उनके लिए भी अत्यंत लाभदायक साबित होगा। अब हम भोजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देते हैं। वर्तमान समय में हमारे दैनिक आहार में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कम होती जा रही है, जिससे शरीर में कई प्रकार की कमियां उत्पन्न हो सकती हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें अपने भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को शामिल करना चाहिए जिनमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हों। बीजों का सेवन इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो सकता है। विशेष रूप से गर्मियों में अलसी के बीज अत्यंत लाभकारी होते हैं, परंतु चूंकि इनकी तासीर गर्म होती है, इसलिए इनका सही उपयोग करना आवश्यक है। इसके लिए 1 चम्मच अलसी के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और सुबह उसका पानी पी लें। इससे इसकी गर्मी का प्रभाव कम हो जाएगा और शरीर को आवश्यक पोषण प्राप्त होगा। इसी तरह सब्जा बीज, जिसे चिया सीड्स भी कहा जाता है, का सेवन करें। इसकी तासीर ठंडी होती है और यह विशेष रूप से गर्मियों में शरीर के लिए अत्यधिक लाभदायक होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे नसों की मजबूती बनी रहती है। यदि शरीर में कैल्शियम, विटामिन B12 या फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो इससे नसों की कमजोरी बढ़ सकती है। इसलिए अपने आहार में दूध, दही, छाछ, हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए बादाम और अखरोट को जरूर शामिल करें। साथ ही विभिन्न प्रकार के बीजों का भी सेवन करें। तले भुने खाद्य पदार्थों, जंक फूड और अधिक तेल मसाले वाले भोजन से दूर रहें, क्योंकि यह नसों को कमजोर बना सकते हैं और शरीर में रक्त संचार को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये थे 2 सरल, सस्ते और अत्यंत प्रभावी देसी उपाय जिनका प्रयोग करके आप नसों की कमजोरी से छुटकारा पा सकते हैं। यदि समस्या अधिक गंभीर हो तो बिना देरी किए किसी योग्य वैद्य या डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। आशा है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। यदि यह जानकारी आपको लाभकारी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। जय हिंद।